नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एंड बिजनेस में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत से किसान भाई सोयाबीन के भाव को लेकर असमंजस में हैं कि सोयाबीन का भाव बढ़ेगा या घटेगा, सोयाबीन रखें या बेचें, सोयाबीन के बीजे के रेट क्या आने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 3 अनुमानों के आधार पर यह बताने वाला हूँ कि सोयाबीन का अधिकतम भाव क्या रहेगा और बीजे के रेट क्या जाने वाले हैं। ये 3 अनुमान, एक सरकारी रिपोर्ट, दूसरा मानसून का लौटना और कटाई, तीसरा राज्यों में पैदावारी कैसी रही। सबसे पहला अनुमान सरकारी रिपोर्ट। इसमें कहा गया था कि सितंबर टू अक्टूबर में सोयाबीन के मंडी रेट अधिकतम 3800 से 4200 रहने वाले हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि मंडी रेट इसी रेट पे हैं। इसमें एक और पूर्वानुमान लगाया गया था कि वर्ल्ड में जो सोयाबीन है वो इस बार 6% की ग्रोथ दिखेगी, यानी पिछली बार की अपेक्षा 6% ज़्यादा पैदा होगी। सेकेंड, भारत को लेकर इसमें क्या कहा गया है, जहां पिछली बार पैदावार 11.22 मिलियन टन थी, वहीं बढ़ के इस बार 13.71 मिलियन टन हो सकना है। वहीं एक अब हम दूसरी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें इस बार जो पिछली बार की अपेक्षा रकबा है सोयाबीन का कितना बढ़ा है, कितना घटा है। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पिछली बार जहां 57.81 लाख हेक्टेयर था, वहीं इस बार घट के वो 51.67 लाख हेक्टेयर हो गया है। महाराष्ट्र में 41 था तो वो बढ़ के 44 हुआ है। राजस्थान में 10 का 10 ही है। कर्नाटका में 3 का बढ़ के मामूली थोड़ा सा बढ़ा हुआ 3.78 हुआ है। यानी ओवरऑल यदि हम देखें तो पिछली बार जहां 118.07 हेक्टेयर था तो वो घट के 115.14 हेक्टेयर हो गया है। अब हम पूर्वानुमान देख लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन होने की संभावना है। 2018-19 में प्रोडक्शन भारत में था 13.30 मिलियन टन और इस बार का प्रोजेक्टेड जो है वो 14.30 है, यानी कि पिछली बार की अपेक्षा सोयाबीन का प्रोडक्शन इस बार बढ़ेगा। अब सेकेंड में हम देखते हैं मानसून का लौटना और कटाई। आप देखेंगे कि मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है और बुआई इसी पैटर्न में होती है। और कटाई यदि आप देखें तो सबसे पहले उत्तरी राज्यों में होती है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो स्टार्टिंग में जब फसल कट रही होती है तब भाव तेज होते हैं और जैसे जैसे मानसून लौटते जाता है, फसल कटना ज़्यादा स्टार्ट होती है, भाव गिरने लग जाता है। और सबसे कम भाव जनवरी फरवरी के समय आता है, जब मंडियों में सबसे ज़्यादा सोयाबीन अवेलेबल होती है, क्योंकि भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं जिनके पास रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और पैसों के लिए वे तुरंत सोयाबीन को बेचते हैं। जनवरी फरवरी के बाद ही सामान्यतः मंडी भाव फिर से बढ़ना स्टार्ट होते हैं। अब यदि हम विश्व मार्केट का देखें कि फोरकास्ट 2020-21 का 383.40 है, जो कि पिछले साल 338.50 था, यानी कि इस बार सोयाबीन की पैदावारी पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा है। अब इसके आधार पर क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि सोयाबीन के रेट क्या रहने वाले हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। इस बार मंडी का अधिकतम रेट सोयाबीन का 7,000 जा सकता है बुआई के टाइम पे, लेकिन इस बार बिजाई का रेट फिर से 10,000 से ऊपर जाने वाला है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस बार भी क्या हुआ है कि खड़ी फसल पे सोयाबीन की बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इससे जो अंकुरण क्षमता है बीज की वो ख़त्म हो गई है और हर स्टेट में जो सोयाबीन की बिजाई बोई जाती है वही उस स्टेट में बोई जा सकती है। यानी कि 95-60 यदि सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंडेड है तो वो केवल सेंट्रल जोन में ही बोआ सकता है। आप दक्षिण की सोयाबीन ला के मध्य प्रदेश में नहीं बो सकते। तो वो किसान भाई जिनके पास सोयाबीन का बीज इस समय उपलब्ध नहीं है, उन्हें चाहिए कि वो तुरंत सोयाबीन का बीज अवेलेबल अपने लिए करा लें, ताकि आने वाले समय में जब सोयाबीन का रेट बढ़े तो वो उसका इम्पेक्ट उनके ऊपर ना हो। और मंडी रेट जो है वो 7,000 के इर्द गिर्द ही रहने वाला है मैक्सिमम। मिनिमम तो 4,000, 4,200, 3,500 तक भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 7,000 तक ही जाने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।